अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई आशिक सर रमदानी, आप मेरा यूट्यूब चैनल रब नवाज़ खान रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे। दोस्तों, आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हमारे मुल्क की हालात कैसे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं, अबतर हैं, बिल्कुल क्या हैं, अबतर हैं। दोस्तों, इसकी हमने कभी गौर किया? हम हुक्मरानों को कोसते हैं, क्या राया ठीक है? जिन्होंने इंतखाब करना होता है, ये जो हालात हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है? दोस्तों, हम खुद हैं। अगर सच्चे दिल के साथ ज़रा गौर करें, इन सारे हालात का दारोमदार हमारे ऊपर आता है। हम ज़िम्मेदार हैं इनके, कोई और नहीं है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जैसे मेरा बंदा ऊपर अमाल भेजता है वैसे मैं नीचे हालात पैदा करता हूँ। हमारे अमाल क्या है? दोस्तों देखो, ना हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारी मसाजिद वीरान हैं, ठीक है ना कुरान पाक की तिलावत है, ईमानदारी हमारे अंदर है नहीं, झूठ आम है। अगर कोई इंसान इन चीज़ों से इनकार करता है तो मैं कूड़ा आप सच्चे। दोस्तों, हमारे ईमान की हालत यह है, मामलात की हालत यह है कि हम जब तक बेईमानगी ना करें, दो नंबरी ना करें, हम कहते हैं कि हमारा रिज़्क क्या है, पूरा नहीं होगा, हमारी रोज़ी रोटी पूरी नहीं होगी, हमारा घर नहीं चलेगा। ये शैतान ने हमें क्या कर दिया है? ये सबक दिया हुआ है, दर्स दिया हुआ है। अगर तू बेईमानगी नहीं करेगा तो तेरे घर का सिलसिला नहीं चलेगा, तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तेरे ऊपर ये आफत आ जाएगी। शैतान ऐसे ऐसे दर्स हमें क्या करता है, देता है, जैसे इंसान क्या हो जाता है, डर जाता है। सारी बात है खौफ की। जब इस खौफ के ऊपर हम काबू पाएंगे तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। इसी खौफ से हम निकल नहीं रहे। दिन ब दिन हम क्या हैं, इसी खौफ के अंदर मुब्तला होते होते क्या हैं, छोटा गुना बड़ा गुना, बड़े से बड़े हम यहाँ इस नहिश तक पहुँच चुके हैं। ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमारे मुल्क के अंदर क्या आटे की फरहमी मुश्किल हो चुकी है। जाकर देखो शहरों के अंदर, जब आटा तकसीम हो रहा होता है लोग लड़ रहे होते हैं। ये दोस्तों किस चीज़ की नवीद है? ये किस चीज़ की क्या है, वईद है? ये किस चीज़ का क्या है, नतीजा है? ये हमारे अमाल का नतीजा है। जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे हालात पैदा होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि हमारे हालात क्यों नहीं ठीक होते। आज मुझे एक दोस्त की कॉल आई कि यार शनाख्ती कार्ड भेजो, मैं चेक करवाता हूँ कि जैसे कि हुकूमत राशन के पैसे दे रही होती है, जैसे जो बैंड ज़ीर इनकम सपोर्ट्स वालों का होता है ना, मैं आपको यानी कि पता करा के देता हूँ कि आपका राशन के लिए आप अहल हैं या नहीं हैं। मैंने उसको शनाख्ती कार्ड भेजा, उसने मुझे क्या किया, उसने कहा कि आपका नहीं है, उसने कहा अपनी बेगम का भेजो। मैंने उसका भेजा तो उसने कहा कि सर्वे की ज़रूरत है, सर्वे करेंगे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसने कहा मुझे वो बंदा जो ये जो चेक कर रहा है वो कहता है कि अगर आप हमें 2500 रुपये दें, कितनी? 2500, हम सर्वे करेंगे, अगर आपको पैसे ना मिले हम आपको 2500 वापस कर देंगे, अगर आपको मिल गए तो 2500 हमारा। इसके बाद अगली बात ये कही, वो कहता है हाँ अगर आप 2500 रुपया नहीं देना चाहते हम मुफ्त में सर्वे करवाते हैं। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जितनी आपको पैसे मिलेंगे, जितनी मर्तबा मिलेंगे, 2 मर्तबा 3 मर्तबा मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे उसमें से हाफ हम ले लेंगे। पहली बात तो ये है दोस्तों, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये हमारी सोच है, ये हमारी थिंकिंग है। हम कहते हैं कि हमारे हालात क्यों नहीं ठीक होते। दोस्तों, एक इंसान की ज़िम्मेदारी है, उसने ये काम करना है, ये काम करना है। ज़िम्मेदारी होने के बावजूद वो कहते हैं हमें इतने पैसे दो तो हम आपका काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर कोई शख्स कहता है कि ये हिलाल का पैसा है तो फिर दोस्तों ये हिलाल ही ठीक है, फिर हालात ऐसे ही रहेंगे। जब तक हम ठीक नहीं करें, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं करते, ज़िम्मेदारी भी पूरी करें और ऊपर से क्या करें,
ये दोहरा म्यार भी हमारा है। दोस्तों यकीन माने, मैं ये आपको बावर कराना चाहता था, बताना चाहता था। यकीन मानो दोस्तों, इस चीज़ से निकलो, इस चीज़ से निकलो। जब तक हम ये 2 नंबरी नहीं करेंगे, जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे, हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। इसी तरह से हमारे मुल्क के ऊपर अजाब आते रहेंगे, कभी गंदम की शार्टेज में, कभी दवाई की शार्टेज में, कभी खाद की शार्टेज में, कभी कौन सी शार्टेज में। प्लीज़ मेरा मेहरबानी दोस्तों, एज ए मुसलमान होकर ज़रा सोचो। हम मुसलमान हैं दोस्तों, हमने वो तरीके अपनाए हुए हैं जो पहले दौरे जहालत के अंदर लोग क्या करते थे, अपनाते थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना, अपनी राय का ज़रूर इजहार करना। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।